बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राय जुल्फ़कार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूं पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन की सियासत की और कौमी असम्बली की जो सीटें हैं उनकी सियासत की मैं बात करूंगा। और मंडी बहाउद्दीन के 2 हलके हैं जिनकी हम बात करेंगे। मंडी बहाउद्दीन जो है वो मतलब डिस्ट्रिक्ट है, 3 तहसीलें हैं, मंडी बहाउद्दीन तहसील, मलकवाल तहसील और फालिया तहसील। एक तरफ दरियाए झेलम जो है वो है और सतह मुर्तफा कोटवार वहाँ से ख़त्म होती है और ये मैदानी इलाका शुरू होता है, और दूसरी तरफ दरियाए चनाब है। तो दरियाए झेलम और चनाब के दरमियान है। ज़िला गुजरात साथ लगता है, थोड़ा सा अफसाबाद, मामूली सा गुजरावाला और सरगोदा, और दरियाए झेलम के साथ दरियाए डिस्ट्रिक्ट झेलम जो है वो भी लगता है मंडी बहाउद्दीन के साथ। तो मंडी बहाउद्दीन की हल्का सबसे पहले 79 की बात करते हैं। हल्का 79 में 3 दफ़ा यहाँ से नून लीग जीती है, 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी जीती है, 1985 से लेकर आज तक 2018 के इलेक्शन तक। तो उसमें मतलब ज़बरदस्त बात यह है कि 1 दफ़ा काफ लीग जीती है, 1 दफ़ा PTI जीती है, 2 दफ़ा आज़ाद, यानी 1 दफ़ा आज़ाद जीते थे 2013 के इलेक्शन में चौधरी एजाज, और 1 दफ़ा वो काफ लीग के टिकट पर, और अब PTI के टिकट पर उनके भाई जो हैं वो ये इलेक्शन जीते हैं। मुमताज़ तारड़ साहब जो है वो 1 दफ़ा मजलिस शूरा यानी 1985 का जो इलेक्शन था वो गैर जमाती था, उस पर मुंतखब हुए थे। 1988 में वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर, और फिर 1993 और 1997 में वो नून लीग के टिकट पर MNA मुंतखब हुए थे। सॉरी, 1993 में नहीं, 1997 में और फिर 2015 में। तो ये सिलसिला इस तरह यहाँ पे जो है। और दूसरी अगर मैं आपको एक सूरत हाल बताऊँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, बल्कि सबसे ज़्यादा नहीं, 1985 से लेकर आज तक गुजर और तारड़ ही MNA बन सके हैं बरादरी वाइज, और तारड़ ज़्यादा हैं, बाकी जट ज़्यादा हैं, गुजर उस निस्बत से काफ़ी कम है। मतलब यहाँ पे बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है कि मुमताज़ तारड़ साहब का तल्लक सईदा से है, वो हल्का 80 से उनका तल्लक है, और 4 दफ़ा यहाँ से MNA बने हैं। इस तरह चौधरी एजाज और चौधरी इम्तियाज़ गुजर जो हैं उनका तल्लक करारी वाला से है, और वो भी हल्का 80 से तल्लक रखते हैं, और वो यहाँ से 3 दफ़ा MNA बने हैं। मतलब 7 दफ़ा वो लोग MNA बने हैं जिनका तल्लक जो है वो इस हल्के से नहीं दूसरे हल्के से है। लेकिन ज़ाहिर बात है सब रिहायशें मनाते हैं यहाँ पर, वो तो एक अलग चीज़ है। इस तरह नदीम अफजल चांद जो है उनका पिंड मक्को से तल्लक है, तो वो 1 इलेक्शन हारे, 1 इलेक्शन जीते, हल्का 82 से सरगोदे से। तो अब जो सर्वे सामने आ रहा है, पिछली दफ़ा जब मैंने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, खबर अनाउंस की थी, प्रोग्राम उस वक्त बना था नदीम अफजल चंद का NA 79 मंडी बहाउद्दीन से इलेक्शन लड़ने का, तो यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में यूनियन काउंसिल लेवल से भी नीचे तक मैंने लोगों की खबरें भी लगाई, लोगों से पूछा भी, और जो मुख्तलिफ सर्वे किया उससे भी पता चला कि नदीम अफजल चंद जो है उसको लोगों ने बहुत पसंदीदगी से देखा है, और लोग चाहते हैं, मतलब एक बहुत अक्सरियत लोग जो है, और वो लोग जो मुखालफत भी करते हैं उन्होंने भी इस चीज़ को उनका नाम लेना शुरू कर दिया। मतलब एक दिलचस्पी की जो सूरत हाल होती है, या एक हल्के में जो कहते हैं एक सियासतदान को एक जान चाहिए होती है, एक पहचान चाहिए होती है, एक पसंदीदगी चाहिए होती है, एक आमद चाहिए होती है, तो नदीम अफजल चंद की यहाँ पर नज़र आई। यहाँ पे जो आने वाले इलेक्शन है, पिछले इलेक्शन में अगर देखा जाए तो मुमताज़ तारड़ साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, तो मुशाहिद रज़ा साहब जो हैं नून लीग के, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वो भी गुज्जर है, और ये नून लीग से, और PTI से चौधरी इम्तियाज़ साहब ने इलेक्शन लड़ा, वो भी गुज्जर थे। पहले एक तारड़ एक गुज्जर होता है, और पीपल्स पार्टी से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो ना तारड़ हैं ना गुज्जर हैं, और वो जो है उन्होंने बाद में वो एक सदर बन गए, तो ज़बरदस्ती किस्म के वो सदर बने, और पीपल्स पार्टी को निकाल कर उन्होंने मंडी बहाउद्दीन में अपना ग्रुप फाल किया। और इससे ज़्यादा पीपल्स पार्टी की कमज़ोरी भी क्या हो सकती है कि पीपल्स पार्टी ने उनको आगे कर देंगे, और वो फिर डिवीज़न के सदर बन गए, और मंडी बहाउद्दीन में कंपनी की मशहूरी के लिए डमी किस्म का सदर बनाया। मतलब यह कि मंडी बहाउद्दीन के भी वो खुद सदर है। तो उनकी इस तरह की बेशुमार बातों से पिछले इलेक्शन में उन्होंने अच्छा खासा वोट लिया था, पीपल्स पार्टी ने भी मेहनत की, उनके ग्रुप की भी मेहनत थी, तो 47,000 वोट था। लेकिन अब जो सूरत हाल है, जिस उन्होंने लोगों को निराश किया है, या वो पंजाबी में कहते हैं उनका भी पता चल गया है, तो लगता नहीं, लोग कहते हैं कि 15-20 हज़ार वोट लेना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो फिर वो तारड़ भी नहीं है, वो गुज्जर भी नहीं है, फिर उसका जट्टों में या दूसरी तरफ भी वो अपना नाम नहीं बना सके। मतलब वो नया वक्त था, लोगों को पता नहीं था। मंडी बहाउद्दीन में आकर कहना जी फालिया से जीतेंगे, फालिया गए तो कहना मंडी बहाउद्दीन से जीतेंगे, इस कश्मकश में कह लें या इस प्रोपेगेंडे में वो 47,000 वोट ले गए। तो अब
मतलब वैसे तो पीपल्स पार्टी की पंजाब में बड़ी कमज़ोर पोजीशन है, लेकिन अगर नदीम अफजल चंद आते हैं और उनके नीचे अच्छा पैनल बन जाता है तो वो यहाँ पे बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। फिर वो कौमी लेवल की सियासत है मंडी बहाउद्दीन के लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि नदीम अफजल चंद यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है वो अपना फ़ायदा देखेंगे, अपना नुकसान देखेंगे, या फिर यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट होती है तो फिर भी नून लीग के साथ तो नदीम अफजल चंद के लिए बहुत चांस है। वरना जो दूसरे पीपल्स पार्टी ने, जिनको जो पीपल्स पार्टी से नहीं है, एक ग्रुप है, और पीपल्स पार्टी को वो कुछ लोग तो होते हैं ना, किसी पार्टी को पसंद नहीं करते, लेकिन वो बेसिक जालों, वर्करों, कारकुनों से, भुट्टो के फ़लसफ़ा से, नज़रियात से नफ़रत करते हैं, सीधी सी बात है। तो उनका एक कब्ज़ा है, तो वो जो है वो आते हैं, अगर सीट एडजस्टमेंट भी होती है तो वो ठीक है 50-55 हज़ार तक वोट ले सकते हैं, लेकिन तकरीबन फिर भी 50% फ़र्क होगा और वो इलेक्शन हार जाएंगे। और पीपल्स पार्टी को और नून लीग को देखना होगा कि उनका वज़ीर आज़म, या पीपल्स पार्टी को देखना होगा बिलावल भुट्टो ही अगर वज़ीर आज़म बनना हो तो एक सीट से वो वज़ीर आज़म ना बने, तो ये कितना बड़ा नुकसान होगा। तो ये तो खैर पीपल्स पार्टी का फैसला होगा, मतलब वो किसी भी पहलू से पीपल्स पार्टी के लिए नुकसानदेही साबित होंगे उनकी जो सियासत है, तर्ज़ सियासत। और ये भी बता दूँ, या मंडी बहाउद्दीन में कहते हैं कि नॉर्मल पूरे पाकिस्तान में पीटीआई बदतमीज़ी, गाली की वजह से मशहूर है, उनका एक नाम है, मकाम है, इमरान खान का भी उनके अंदर जो आमरीत। लेकिन मंडी बहाउद्दीन में उसके बिल्कुल उल्ट है। मंडी बहाउद्दीन में पीटीआई उससे काफ़ी बेहतर है, बाखलाक है, लोगों के साथ उनका तावन अच्छा है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के ये जो मसूफ़ हैं, ये इमरान खान भी हैं, और इन्होंने अपने वर्करों को, कारकुनों को, जालों को गालियों से भी बड़ा नवाजा है। तो ये वो पीटीआई की सियासत जहाँ पे जो कमी है वो ये मोहतरम पूरी करते हैं, और इनके अंदर एक बहुत बड़ा आमर है, डिक्टेटर है। अब बात, लेकिन ये पीपल्स पार्टी ने फैसला करना है कि वो आगे किसको करते हैं, और नदीम अफजल चंद ने करना है। हल्का ये 80 पर आते हैं। मंडी बहाउद्दीन का जो हल्का 80 है वो बेशक गोंदलों का हल्का है, और वहाँ पे बुसाल और नज़र गोंदल जो हैं उनमें से कोई हारता जीतता है। मतलब वहाँ से नवाज़ बुसाल साहब हैं, वो भी गोंदल, नवाज़ बुसाल साहब MNA बने, फिर इकबाल बुसाल बने, और 2 दफ़ा नासिर इकबाल बुसाल वो MNA बने। इस तरह नज़र मोहम्मद गोंदल साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के टिकट से 2 दफ़ा MNA बने, और 1 दफ़ा उनके भाई MNA बने, तो उनका भी एक लंबा सफ़र है। और इस तरह नज़र मोहम्मद गोंदल साहब जो हैं वो 1 दफ़ा ज़िले के नाज़म रहे, तो दूसरी तरफ इसी तरह 1 दफ़ा गुलाम हुसैन बुसाल जो हैं, बुसालों से वो भी MNA बने। इस तरह उमर याद लाले का जो हैं वो भी 1 दफ़ा यहाँ से MNA बने, 1 दफ़ा वो भी गोंदल है। और अब पीपल्स पार्टी की तरफ से उनके बेटे फ़खर उमर याद लाले का जो हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और 25,000 वोट लिया था, और तकरीबन इतना वोट जो है उनमें 20,000 के लगभग वोट लगता है, उनका अपना वोट है, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी का वोट था वो ज़्यादातर नज़र मोहम्मद गोंदल के साथ चला गया, क्योंकि नज़र मोहम्मद गोंदल और हाजी अफजल चंद जो है उनकी अपनी सियासत है। तो हल्का 79 से हल्का 80 की जो सियासत है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह जो पिछला 2013 के इलेक्शन थे, उसके बाद जो नासिर बुसाल है, उनके भाई इमदाद अली बुसाल जो हैं वो वो सेक्रेटरी थे वज़ीर आला के, तो वहाँ से बेशुमार फ़ंड आते रहे, तो उन्होंने सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया को इतना अच्छा यूज़ किया कि उसको उन फ़ंड को वफाक में इस्तेमाल किया, सड़कें बनवाई, बाकी काम किए, तो उस वजह से नासिर गोंदल साहब और भी ज़्यादा इस हल्के में पॉपुलर हैं। तो पिछले दफ़ा उनकी अच्छी खासी लीड थी, लेकिन अब पीटीआई में चले गए। पीटीआई की पॉपुलर जो है उन चीज़ों को देखते हुए, और फिर क्योंकि पिछली ये जो हुकूमत थी इसमें गुलरेज MPA भी थे, तो इन्होंने नज़र गोंदल जो है, हाजी अफजल चंद साहब हैं, इन लोगों ने भी बड़े काम किया, और वहाँ की जो लोकल सियासत है, धड़े की सियासत है, तो बेशुमार धड़े भी उन्होंने तोड़े हैं। तो अगली दफ़ा लगता है मुकाबला मजबूत होगा। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो परवेज़ लाई और शुजात के दरमियान आपस में झगड़ा गुजरात में हुआ, उसकी चिंगारियाँ जो है यहाँ पर भी फूट सकती है, और कहा जाता है परवेज़ लाई या मोनस लाई यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं या कोशिश हो रही है पीटीआई का उनका इत्तेहाद होता है, तो नज़र गोंदल वगैरह के लिए प्रॉब्लम होगी, ये एक परेशानी भी है। तो इसका वो हल क्या निकालते हैं, या वो इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते, सिर्फ मार्केट की बाज़ार की बात है, हकीकत में ऐसी नहीं है। और हो सकता है गोंदल साहब मुतमईन भी हों कि हम ही इलेक्शन यहाँ से लड़ेंगे, और अब तक की जो पोजीशन है, सूरत हाल है, वो है भी ऐसे ही। इसी तरह हल्का 79 से सुना था कुछ दिन पहले कि मुमताज़ तारिड़ साहब जो हैं, आगे पीछे जो मार्केट में बातें हो रही थी कि पीटीआई से भी रब्ता है, लेकिन फिर वहाँ से पता चला सियासत में तो कुछ भी हो सकता है कि जो जीते हुए कारकुन है, जीते हुए कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वहाँ से पीटीआई किसी और को टिकट नहीं देगी, और क्योंकि हाजी इम्तियाज़ साहब जीते हुए हैं तो इसलिए किसी और को टिकट नहीं मिलेगा। तो ये बात भी थोड़ी सी मदम होगी।
इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कुछ अरसा से, उन्होंने बेशुमार कोशिश की कि उनकी जगह बन जाए पीटीआई में, नून लीग में, अंदर से पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं पे जगह खाली नहीं थी तो उनकी जगह नहीं बन सकी, तो वो पीपल्स पार्टी में है। अब देखना है कि वो इलेक्शन लड़ते हैं या नदीम अफजल चंद लड़ते हैं, लेकिन ये तो पीपल्स पार्टी का फैसला होगा। हमने टामी मोटी मोटी कुछ ना कुछ सूरत हाल आपको बताई है, हल्का 80 की 82, क्योंकि वहाँ पे तो गोंदलों का और भुसालों का ही जो मुकाबला है सामने सामने वो है, और वहाँ से हमेशा भुसाल भी गोंदल है, नदीम अफजल चंद जो है वो भी गोंदल है, नज़र मोहम्मद भी गोंदल है, फ़खर उमर याद लालेगा जो है वो भी गोंदल है। तो यहाँ की काफ़ी डेमोक्रेटिक किस्म की सियासत होती है हल्का 79 की, वहाँ पे सख्त किस्म की धड़े की सियासत होती है हल्का 80 की। लेकिन अगर नदीम अफजल चंद मंडी बहाउद्दीन में आते हैं तो ये एक नया रुझान, मतलब एक नई चीज़ होगी आजकल, क्योंकि वो सनसी खेजी तजस्सुस हुल्लड़ हल्लड़ ही होता है। तो लेकिन देखते हैं क्या होता है, पता नहीं है। लेकिन हमने कहा थोड़ा सा सरसरी सा, इसमें बेशुमार गलतियां हैं, खामियां हैं, गुंजाइश है, या आज तक की बात कर रहे हैं, मुस्तकबिल में क्या होता है। देखिए सियासत जो है वो मुमकिनात का खेल है, आने वाले वक्त कोई भी अच्छी चाल ला सकता है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी बेहतर फैसला कर सकता है। तो किसी दिन आने वाले दिन उनके साथ एमपीए की भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है, मुशाहिद रज़ा साहब जो है उनकी क्या पोजीशन है, और मुमताज़ तारड़ वहाँ पे क्या करते हैं, पीटीआई में क्या होता है, और पीपल्स पार्टी जो उनसे काफ़ी पीछे है, वो अपनी ज़िद पे अना पे अड़ी रहती है, अकर पे अड़ी रहती है, जो पीपल्स पार्टी के फ़लसफ़े और नज़रिए के ख़िलाफ़ है। वो तो गरीबों की, मज़दूरों की, हारियों की, मज़ारों की जमात है, लेकिन यहाँ पे वो जागीरदारों की, बड़े लोगों की जमात से ज़्यादा ऐसे लगता है एक आमर का उस पर कब्ज़ा है। तो क्या इस अखलाक से बाहर इसमें बेहतर अखलाक आएगा, माशरती तब्दीली आएगी, या पीपल्स पार्टी में ये चंगेज़ खानी जो सूरत हाल है ये बरकरार रहेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। पावर एंड पुअर विद राइजुल अफ़कार अली। अल्लाह हाफ़िज़।